नमस्कार किसान भाइयों व साथियों, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हूँ। हम आज चर्चा करेंगे उन्नत बीज उत्पादन, जिसे हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन कहते हैं, कि उसकी क्या महत्व है और उसका क्या उद्देश्य रहता है, कि क्यों हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की बार बार हम जोर दे रहे हैं, क्यों हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में पूरे विश्व में, जैसा कि हम जान रहे हैं कि भूख का और माल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, उसकी समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया की जो वैश्विक आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो पूरी दुनिया में जो भूख का है और माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो फैली हुई है, और उस चीज को हम जब एड्रेस करना चाहते हैं तो हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि बीज ही वो सबसे पहली यूनिट है, इकाई है, जो इस चीज को, इस समस्या को हल करने की तरफ सबसे बड़ा कदम है। क्योंकि बीज ही अगर सही होगा तभी जाके आप ना सिर्फ अच्छा उत्पादन पा सकोगे, बल्कि वो एक क्वालिटी प्रोडक्शन भी आपका बनेगा। तो हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की बात जब कर रहे हैं तो हम क्यों क्वालिटी सीड कह रहे हैं, उसे आम बीज से हम अलग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्वालिटी सीड वह बीज होता है जो सुनिश्चित आपको करता है कि आपको आपके खेत में बराबर आपको फसल मिले। बराबर फसल से हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी फसल में बराबर जमाव हो, उसका जो है अंकुरण हो वो बराबर हो, एक बराबर जो है फसल में फूल आए, उसमें पकाव का अवधि, समय सब एक बराबर रहे। जो क्वालिटी सीड है वो आपको सुनिश्चित करेगा कि आपकी फसल रोगों के प्रति प्रतिरोधी बनी रहे। जो क्वालिटी सीड है वो आपको सुनिश्चित करेगा कि आपकी जो फसल है वो आप अलग अलग जो उसमें खाद डाल रहे हैं, अलग अलग तरह के उसमें जो जो भी फर्टिलाइजर आप देना चाह रहे हैं उनके प्रति वो रेस्पॉन्सिव बनी रहे, तभी जाके वो क्वालिटी सीड आपको फायदेमंद रहेगा। क्वालिटी सीड जो होगा वो ना केवल भौतिक रूप से शुद्ध होगा, वो आनुवांशिक रूप से भी शुद्ध होता है। आनुवांशिक रूप से शुद्धता का मतलब हमारा तात्पर्य है कि उस बीज के साथ अन्य तरह के जैसे बीजों की मिलावट उसमें आप नहीं पाएंगे, कि आप जैसे किसी एक किस्म को लेके आप उसको बोना चाह रहे हैं, तभी आप जाके उसी एक ही किस्म का आपको बीज मिल रहा है, ना कि उसमें किसी अन्य तरह का बीज मिक्स होके उसमें आपको दिया जा रहा है। क्योंकि यही चीजें उसमें आगे जाके उसकी क्वालिटी को खराब करती हैं, उसके उत्पादन को घटाती हैं, और इस तरह से ना केवल आपको उत्पादन के स्तर पर नुकसान होता है, बल्कि उसके जो जो दूसरी जो उसके गुण हैं वह भी आगे लंबे समय, कुछ समय या लंबे समय पे जाके उसको एक तरह से फसल को नष्ट करते हैं। तो इन चीजों पे हमारा बार बार क्वालिटी सीड प्रोडक्शन पे हम जोर देते हैं, कि हम जो भी प्रोडक्शन लें, किसानों को जो भी बीज उपलब्ध हो, और किसान भाई भी चाहें तो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के थ्रू ही अच्छी फसलें और और अच्छी गुणवत्ता युक्त फसलों का उत्पादन हो सकता है। गेहूं है जो आप देखते हैं कि हम रोज उसको खा रहे हैं, तो गेहूं के द्वारा अगर हमें लगातार अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल जाए, जो कि जिंक है, आयरन है, इनमें परिपूर्ण हो, भरपूर हो, रिच हो, तो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के थ्रू ही संभव है। क्योंकि इस तरह की बहुत सी किस्में आज भारत में और विदेशों में बन रही है, जो कि आयरन है, जिंक में रिच हैं, तो उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। वो लोगों को उपलब्ध करवा के उनके अंदर जो माल न्यूट्रिशन का समस्याएं आ रही है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। वहीं जो है सरसों है, तो हम जानते हैं कि हमें आज भी हम देश के अंदर खाद्य तेल को इंपोर्ट करना पड़ रहा है हमें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अच्छी किस्में, ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों का देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसका प्रसार हो, वो क्वालिटी उनकी जो है अच्छी बनी रहे, ज्यादा उत्पादन वो मिल सके। ऐसी किस्में हैं जिनको हम जानते हैं कि वो सिंगल जीरो है, डबल जीरो जो वेराइटियां हैं सरसों की, वो उपलब्ध हो सके, जिसके द्वारा जो हमें, आप देखते हैं कि लोगों को अलग अलग गोइटर है, किसी को थायराइड की समस्याएं हैं, ये आती हैं, तो इसको हम खाद्य तेल के द्वारा ही हम इसको सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो आगे ना हो। तो इसलिए क्वालिटी सीड प्रोडक्शन पे जोरों शोरों से जोर दिया जा रहा है, और मैं सभी किसान भाइयों को
इस वीडियो के मार्फत ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जहां भी हो सके, जब भी हो सके, ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपको जो बीज मिले वो क्वालिटी सीड वाला ही बीज मिले, जो अच्छी गुणवत्ता का बीज हो, क्योंकि वो सभी मापदंडों पे खरा उतरता है। चाहे वो उसका अंकुरण हो, उसकी भौतिक शुद्धता हो, चाहे उसकी अनुवांशिक शुद्धता, उन सभी मापदंडों पे खरा उतरता है और आपको अच्छा उत्पादन भी देता है। और अच्छे उत्पादन के पीछे ही आपको अच्छी कीमत भी मिलना सुनिश्चित होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभी आप सभी को सीड ग्रेडिंग यूनिट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आप मेरे पीछे ये जो देख सकते हैं, ये सीड ग्रेडिंग यूनिट है। ये सीड ग्रेडर कम क्लीनर यूनिट है। सबसे पहले इस यूनिट का महत्व आप जान लीजिए। ये क्वालिटी सीड जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो एक के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग की इकाई है, क्योंकि जब भी हम फील्ड से कोई भी प्रोड्यूस को हम लेके आते हैं, फार्म से जो भी हमारे जो है थ्रेशिंग फ्लोर वगैरह पे लाते हैं, तो उसको क्वालिटी सीड को बनाने के लिए हम सबसे पहले उसको ग्रेडिंग इकाई से उसको गुजारना पड़ता है। यहाँ पर जो क्लीनर भी है इसके अंदर, तो उसके अंदर जो भी छोटा दाना है, खराब दाना है, फूटा हुआ दाना है, वो सब उसके अंदर अलग होके एक प्रॉपर जो आपको सीड है वो आपको मिलता उसमें चला जाता है। तो इस सीड ग्रेडिंग यूनिट का ये काम है, क्योंकि सीड ग्रेडिंग यूनिट से ही जो जब सीड क्लियर होगा, क्लीन होगा, उसके बाद उस को क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की शुरुआत जो है उस सीड की प्रोसेसिंग की इसी यूनिट से, यहाँ से ही हम करते हैं। इसके बाद जो सीड हमें उपलब्ध होता है, मिलता चला जाता है, उन सभी सीड्स को हम आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजते चले जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 अलग अलग बैग्स हैं। तो सीड की ग्रेडिंग का जो है उसमें अलग अलग जो है खराब सीड्स हैं, या इसको हम कह सकते हैं डिट्यूरेटेड सीड्स हैं, वो अलग अलग बैग्स में अपनी साइज के बेसिस पे अलग अलग होते जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए ये जो दाल है मूंग की, जो फूट गई है या जो खराब हो गया है, वो इस बैग में आ गया है। जो दूसरा सीड है, काला है या श्रिंक्ड है या उससे साइज में अलग है, वो इस बैग में कलेक्ट होता जा रहा है। और जो हमारा क्वालिटी सीड है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, इस बैग में हम इकट्ठा कर पा रहे हैं इसके। और जो इन सभी सीड्स को, क्वालिटी सीड्स को जब हम कलेक्ट करते जाते हैं, तो उनको फिर हम सील के यहाँ पर इस तरह से इनकी स्टैक्स बनाते हुए चले जाते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे सीड गोडाउन्स हैं। यहाँ पे रॉ सीड प्लस ग्रेडेड सीड यहाँ पे दोनों जगह स्टोर हम करते रहते हैं। और ये सारा का सारा जो है ये थ्रेशिंग फ्लोर का एरिया है। जो भी सीड फील्ड से सबसे पहले आता है, तो इसी जगह पे लाके उसको रखा जाता है। और यहीं पे उस सीड को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सुखाना है, उसको प्रॉपरली ड्राई करना है, और उसको एक रिक्वायर्ड मॉइस्चर कंटेंट तक लाने का काम यहीं पे किया जाता है। तभी उसके बाद उस सीड को आप आगे ग्रेडिंग यूनिट्स में उसको लेके जाते हैं। तो ये हमारी बड़ी जो है सीड ग्रेडिंग यूनिट है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक दूसरी सीड ग्रेडिंग यूनिट भी है, जो कि उससे छोटी है। दोनों की कैपेसिटीज अलग अलग है। वो ज़्यादा कैपेसिटी की यूनिट थी उसके अंदर थी, और ये उससे कम कैपेसिटी की यूनिट हमारे पास वो भी अवेलेबल है। जब कम क्वांटिटी में हमारे पास सीड अवेलेबल होता है, जब ज़्यादा हैवी हमें उसके अंदर ग्रेडिंग नहीं करनी है, तो हम यहाँ पर उसको लाके कम क्वांटिटी को यहाँ पे ग्रेड कर सकते हैं। और ये हमारा इस तरफ का जो है ये थ्रेशिंग फ्लोर यूनिट है। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 हमारे पास जो है स्टोरेज गोडाउन्स अवेलेबल है। और उनके थ्रेशिंग फ्लोर में है स्टोरेज गोडाउन, वो यहाँ पे है। और इसी तरह से एक थर्ड, ये हमारे पास थर्ड है, वो सामने 4th गोडाउन है, और वहाँ और वो एक 5th गोडाउन है। और ये उससे एसोसिएटेड जो हमारे पास फील्ड्स हैं, और यहाँ पर सब सीड को यहीं पे हम लोग हमारे जो रिसर्च स्टेशन पे यहीं पे तैयार करते हैं। यहीं पे हम सबको पैक करके यहीं रखा जाता है, और यहीं से उसको सैंपल किया जाता है। फाइनली जो फार्मर्स हैं उनको
सेल भी हम सीड को यहीं से हम करते हैं। सीड को स्टोर करना के सैंपल्स जब भी लिए जाते हैं तो हम यहीं से प्रोवाइड करते हैं। जब वो सैंपल्स ओके आते हैं टेस्टिंग के बाद, उसके बाद उनकी बैगिंग करना, उनको प्रॉपरली लेबल करना, पैक करना और फाइनली उनको फार्मर्स को सेल करना, ये सारे के सारे जो प्रोसेस चलती है वो इसी यूनिट, इसी जगह पे स्नोज एरिया में चलती है। और यहाँ पे पूरी तरह से हम सुनिश्चित करते हैं कि अटमोस्ट हाइजीन हम मेंटेन करके रखें, हर तरह से वो एकदम साफ बीज हो, अच्छा बीज हो, ताकि फार्मर हमेशा सेटिस्फाइड रहे। उसके बाद उसको जो बीज मिले उसकी अच्छी क्वालिटी हो, वो अपने फील्ड पे इसको लगाए तो उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसी उद्देश्य के साथ हम ये पूरी यूनिट हम चलाते हैं। थैंक यू।